प्यारे अजीज दोस्तों, सूरह फील के जरिए से अपने दुश्मन को जड़ से आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखा गया, थोड़ा सा आपने अच्छा खा लिया, थोड़ा सा आपने अच्छा यानी कि पी लिया, थोड़ा सा आपने अच्छा यानी कि पहन लिया, थोड़ा सा आपके घर की गरीबी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा आपके पहाड़ जैसे कर्जा खत्म हो चुका है, थोड़ा सा आपके घर की गुर्बत खत्म हो चुका है, थोड़ा सा आपकी मोहताजी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा आपका कारोबार यानी कि चलना शुरू हो चुका है। उसी दिन से आपकी पड़ोसी ने आपके ऊपर इतना हसद किया है, आपका पड़ोसी ने आपके ऊपर इतना नजरे बद लगा दिया है, यानी कि आपके घर के अंदर थोड़ा सा खुशियां आया, आपके घर के अंदर थोड़ा सा यानी कि रहमत आया, आपके घर के अंदर थोड़ा सा यानी कि रिजिक आया, आपके घर के अंदर थोड़ा सा यानी कि दौलत आया, आपके घर के अंदर थोड़ा सा यानी कि शोहरत आया, आपके घर के अंदर थोड़ा सा आपको यानी कि कामयाबी देखने को मिला। उसी दिन से आपका पड़ोसी या तो आपका रिश्तेदार या तो आपका दोस्त या तो आपका गाँव वाला या तो आपका शत्रु आपके पीछे यानी कि पड़ गया है। आपका शत्रु किसी तांत्रिक के पास यानी कि पहुंच गया है और वही से आपके ऊपर यानी कि जादू कर दिया है, वही से आपके ऊपर यानी कि बंदिश लगा दिया है, वही से आपके ऊपर खब्बी से अरवा मुसल्लत कर दिया है, वही से यानी कि जिन्नत यानी कि मुसल्लत कर दिया है, वही से आपके ऊपर यानी कि शयातीन मुसल्लत कर दिया है, वही से आपके ऊपर टोना टोटका यानी कि करते रहता है। आपका दुश्मन किसी अगोरी बाबा के पास यानी कि पहुंच गया और शिबली अमल के जरिए से आपके कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर दिया, शिबली अमल के जरिए से आपको बर्बाद कर दिया, शिबली अमल के जरिए से आपको हलाक कर दिया, शिबली अमल के जरिए से आपको नास्ते नाबूद कर दिया। यानी कि जितना आपकी खुशियाँ आया था, जितना आपके पास दौलत आया था, जितना आपके पास रिजिक आया था, जितना आपके पास शोहरत आया था, तमाम एक ही झटके में आपका दुश्मन ने आपको खत्म कर दिया है। आपके माल भी खत्म हो चुका है और आपको भी पूरी तरह से यानी कि बर्बाद कर चुका है। अपने दुश्मन को लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। अगर पूरे दुनिया के अगर जादूगरों ने आपके ऊपर अगर जादू टोना टोटका अगर करना शुरू कर चुका है, फिर भी आपकी एक भी बाल यानी कि बाका नहीं कर पाएगा, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा। यानी कि सबसे पहले देखा गया, आबरा बादशाह ने अपने सैन्य लेकर, आबरा बादशाह ने अपने फौजी लेकर, आबरा बादशाह ने अपने हाथी लेकर यानी कि खाना काबा को भांगने के लिए आ गया, खाना काबा को तोड़ने के लिए आ गया, खाना काबा को नास्ते नाबूद करने के लिए आ गया। अल्लाह ने अबाबिल चिड़िया को यानी कि भेज दिया। अबाबिल चिड़िया के जरिए से खाना काबा को पूरी तरह से अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन आबरा बादशाह की जितना यानी कि सैन्य था, आबरा बादशाह की जितना यानी कि फौजी था, आबरा बादशाह की जितना यानी कि हाथी था, तमाम सैन्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तमाम फौजी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तमाम हाथी को पूरी तरह से यानी कि नास्ते नाबूद कर दिया। अगर इस दुनिया के अंदर किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर अगर जादू टोना टोटका पूरी तरह से कर दिया है और आपके ऊपर बार बार यानी कि शिबली अमल की जरिए से आपके कारोबार को खत्म कर दिया है और आपके ऊपर बड़े बड़े जिन्नत और शयातीन यानी कि मुसल्लत कर दिया है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। इस दुनिया के अंदर जितना बड़ा वो तांत्रिक होगा, इस दुनिया के अंदर जितना बड़ा वो अगोरी बाबा होगा, इस दुनिया के अंदर जितना बड़ा वो आमिल होगा, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा। सिर्फ आपको सूरह यानी कि फील की आपको एक मर्तबा आपको अमल कर लेना है और एक ही मर्तबा अमल करने के बाद अल्लाह आपको चारों तरफ से यानी कि बचा लेगा, अल्लाह आपको चारों तरफ से यानी कि महफूज रखेगा। आपका दुश्मन खुद ब खुद
यानी कि हलाक हो जाएगा। आपका दुश्मन खुद ब खुद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्तिनाबूद हो जाएगा। आपके दुश्मन के ऊपर बड़े बड़े बीमारी लग जाएगा। आपका दुश्मन यानी कि जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा अपने दुश्मन को आप हलाक करना चाहेंगे उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन यानी कि जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको एक मुट्ठी यानी कि मिट्टी की आपको इंतजाम कर लेना है। वही मिट्टी या तो आपको घर की आपको ले लेना है। अगर आपके घर के अंदर एकदम से यानी कि मिट्टी नहीं है तो आपके घर की यानी कि बाहर की आपको मिट्टी ले लेना है। अगर आपके घर की अगर बाहर अगर मिट्टी नहीं है तो खेतों की आपको मिट्टी ले लेना है या तो जंगल की आपको मिट्टी ले लेना है। जिस टाइम आपने एक मुट्ठी यानी कि मिट्टी ले लिया है वही मिट्टी लेकर आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले मेरे अकाल सल्लम के ऊपर यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ यानी कि पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा फील आपको सिर्फ यानी कि 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील आलम यज़ल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजरातिम मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिम मक़ूल। यही सूरा फील आपको सिर्फ यानी कि 21 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने एक मुट्ठी यानी कि मिट्टी लेके आया था वही मिट्टी के अंदर आपको दम कर देना है। वही मिट्टी के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही मिट्टी आपको किसी भी जगह के अंदर यानी कि आपको दफन कर देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मरतबा अगर कर लिया और एक मरतबा करने के बाद वही मिट्टी यानी कि घर की कोने के अंदर आपको दफन करना है, या तो अपने जगह के अंदर आपको दफन करना है, या तो जंगल के अंदर आपको दफन करना है, या तो आपको वीरान जगह के अंदर वही एक मुट्ठी मिट्टी आपको दफन कर देना है। अल्लाह के हुक्म से आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्तिनाबूद हो जाएगा और चारों तरफ से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। चारों तरफ से अल्लाह आपको बचा लेगा। आपके कारोबार दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसने आपके ऊपर हसद किया था, जिसने आपके ऊपर शिबली अमल किया था, जिसने आपके ऊपर टोना टोटका किया था, उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा। जिस तरह अल्लाह ने यानी कि खाना काबा को यानी कि बचाया था, उसी तरह अल्लाह आपको भी बचा लेगा और आपके माल को भी यानी कि बचा लेगा। आपके कारोबार को भी अल्लाह बचा लेगा। आपकी दुश्मन को पूरी तरह से हलाक कर देगा। आपके दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आपके दुश्मन पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, या तो इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि मर जाएगा। यही अमल आपको बहुत यानी कि सोच समझ कर यानी कि कर लेना है। यही अमल आपको जायज मकसद लेकर आपको करना है। नाजायज मकसद के लिए आपको हरगिज़ यानी कि यही अमल यानी कि नहीं करना है। जब आपका दुश्मन आपके जान के भी पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन आपके माल की भी यानी कि पीछे पड़ गया है,
आपका दुश्मन ने आपकी नाक पर यानी कि दम करके रख दिया है, उस टाइम आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। तो यही टॉपिक मैंने आपके लिए इतना मेहनत के साथ यानी कि बनाया। हम जैसे फकीर आपके लिए दुआ करेंगे, हम जैसे मुसाफिर आपके लिए दुआ करेंगे। यही टॉपिक आपके रिश्तेदार तक यानी कि पहुंचा दीजिए, यही टॉपिक आपके दोस्त तक यानी कि पहुंचा दीजिए, ताकि अल्लाह आपके रिश्तेदार को भी कामयाबी अता करे, ताकि अल्लाह आपके दोस्त को भी यानी कि कामयाबी अता कर दे। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।